कमाल कर दिया अज्ञानियों ने कि इस ज्ञान को रह रहकर क्लियर करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। अब देखना, श्रीमद् देवी भागवत में आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि ये हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने आके सतलोक से आकर के ये ज्ञान दिया था। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। 123 नंबर पर आप देखिए, 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर यह देखिएगा। भगवान विष्णु अपनी माता शेरा वाली दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी मैं, हम सभी ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमड़ाई। अब ये सूक्ष्म वेद है जिसमें 600 वर्ष पहले, और इसमें गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले। उस समय यही बात कही थी, ये लिखी हुई है आज हमारे पास। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। कबीर साहेब, कबीर परमात्मा हमारे पूर्ण कुल मालिक हैं और वही विद्वान हैं। और गरीबदास जी उनके शिष्य थे, उनको भी परमात्मा से वो परिचित हुए, परमात्मा का साक्षात्कार किया। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण। भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है? तू कर क्या रहा? तेने करना क्या चाहिए था? और जिस सुख को तू यहां खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो जो के तो तेरे सर पर धरे रह जाएंगे।